आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन दिस रेकी लेवल 1 एंड 2। हमने जो फ्री कारवा एक शुरू करा था। आई होप लेवल 1 की प्रैक्टिस आप सभी लोग कर रहे होंगे। फटाफट से चार्ट कॉलम में लिख दीजिए यस नो कितनी प्रैक्टिस करी है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद लेवल 2। एंड लेवल 2 में अट्यूनमेंट भी है। आज अट्यूनमेंट नहीं करेंगे, आज थोड़ा रिवीजन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन टुमारो, कल हमारा चौपुरे का अट्यूनमेंट रहने वाला है। एवरीबडी स्टे प्रेजेंट। आप सभी के पास ग्रुप में आपके लिस्ट आएगी, तो वहां आप अपने नेम भी फिल करिएगा। तो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड वेलकम रेकी ग्रैंड मास्टर आरती चड्डा मैम। Yes. Good morning, everyone. प्लीज कैमरास पर आ जाइए सभी लोग जल्दी से। यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वी हैव कंप्लीटेड रेकी लेवल 1। यस। आप लोगों को अगर उससे रिलेटेड पहले कुछ डाउट है तो आप 2 मिनट के लिए पहले डाउट ले लीजिए। मीनवाइल और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप लोगों के डाउट्स हो जाएंगे। प्रैक्टिस किस किसने करा है? 24 पॉइंट्स का प्रैक्टिस, 7 चक्रा का रिवीजन, ओरा का रिवीजन, हाउ मेनी ऑफ हैव डन? ओके, रामचंद्रन सर, यस। सब लोग आइए प्लीज कैमरा पे। यस। तो कोई डाउट है किसी को? चक्रा से रिलेटेड, 24 पॉइंट से रिलेटेड, हीलिंग से किसी को कुछ डिफरेंस फील हुआ अपने अंदर? एनीवन? आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। राखी जी डेली करा है 7 चक्रा का प्रैक्टिस। चलिए, मेडिटेशन किया, इतना भी अच्छा है। हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेकी लेवल 2। रेकी लेवल 2 में सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा पहले पीछे का लेते हैं। आपको एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें चोकरे डिस्कस करते हैं, लेकिन चोकरे का अट्यूनमेंट हम लेंगे कल। आज आप पहले अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? Till now we have discussed what is aura, 7 layers of aura. We have discussed 24 points of healing. ठीक है, हमने 24 पॉइंट्स जो हीलिंग के हमारे हैं वो भी डिस्कस करे थे। देन हमने किस तरह से आप 24 पॉइंट्स को अगर हील नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं मिल रहा, यू कैन हील योर 19 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 7 चक्रास, 10 पॉइंट्स। यस, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, हमने ऑरा के ऊपर बहुत बात करी थी। ऑरा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा ऑरा, और इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये और ऑरा से ही सारी डिजीज अगर बाईपास करके जाती हैं, तो लेयर्स को अगर बाईपास करती हैं ऑरा की लेयर्स को, तो उसके बाद वो चक्रा तक जाती है, चक्रा से वापस वो हमारी बॉडी पर आती है। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो बेटर नहीं होगा कि हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ऑरा में एंटर ही नहीं करने दें? वो चीज ज्यादा बेटर होगी हमारे लिए, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? अपने ऑरा की क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा की क्लेंजिंग करेंगे, तो ऑरा की जब हम क्लेंजिंग करते हैं और उसके बाद हम ऑरा को स्ट्रेंथनिंग के लिए जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे तक आनी होती है वो हमारे से दूर ही रह जाती है। ठीक है, तो ऑरा को क्लेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ऑरा को क्लेंस करने के लिए ऑलरेडी कुछ डिस्कस करे थे मैंने। यस, कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर वॉक करते हैं। नेचर वॉक करते हैं तो हमारा क्या है, फिजिकल ऑरा स्ट्रोंग होता है। फिजिकल ऑरा इन द सेंस कि जिसमें हमें फिर फिजिकल लेवल की बीमारियां नहीं होती।
तो ये हमारा नेचर वॉक वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। आप लेकिन नेचर वॉक का मतलब ये नहीं है कि 2-3 प्लांट्स रखे और उसमें घूम लिया। यस, नेचर वॉक का मतलब है लंबी वॉक के लिए जाएँ, थोड़ा दूर जाएँ, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हो, जहाँ पर आप खुली हवा में जाकर साँस ले सको, उन ट्रीज़ को छू सको, ब्रांचेस को, लीव्स को अपने हाथों में फ़ील करो, ठीक है? लीव्स को अपने हाथों में रख के उनको फ़ील करो, टेक्सचर उनका महसूस करो और वो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस देंगी। ग्रीन कलर हमारा होता ही हीलिंग का कलर है, ठीक है? तो वो आपको हील करने के लिए आपको हेल्प करेगा। यस। और क्या कर सकते हैं? ऑरा की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। एनीवन? कुछ रिकॉल हुआ किसी को? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऑरा का हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आप लोग हैंड रेज़ करेंगे तो आपको अनम्यूट का एक्सेस मिलेगा। जो लोग आंसर करना चाहते हैं, आप इस तरह से भी मुझे हैंड रेज़ कर दीजिए अगर येलो हैंड नहीं मिल रहा तो। यस, ग्रैटिट्यूड करना है, वो चीज़ एक हमारे इमोशनल लेवल के ऑरा को बढ़ाती है। यस, सॉल्ट बाथ, हमें क्या करना चाहिए? नमक के पानी से हमें नहाना चाहिए। जब हम सॉल्ट बाथ लेते हैं, तो हमारा ऑरा क्लेंज़ होना शुरू हो जाता है और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, इन दैट केस आल्सो यू कैन हैव सॉल्ट वाटर बाथ वन्स इन अ वीक। वन्स इन अ वीक हमें सॉल्ट वाटर बाथ लेना ही चाहिए। ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और उनके साथ हमारी एनर्जीज़ क्या है, कनेक्ट होती रहती है। वन वे सॉल्ट वाटर बाथ, अनदर सेकंड, सेकंड और क्या हो सकता है? अब सबको शायद से थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सेकंड एनीवन? ओके। सेकंड है जैसे कि आप घर में अगर कोई दिया जलाते हैं, ठीक है? फायर जब जलाते हैं, तो उस फायर को बिल्कुल अपने पास लेकर आना। जैसे हम भगवान जी की आरती करते हैं, तो क्या करते हैं? वहाँ से हम उनकी इस तरह से अपने ऊपर लेते हैं आरती को, है ना? या नज़र उतारते हैं बच्चों की, तो भी हम क्या करते हैं? बाती को जलाते हैं घुमाकर, है ना? घुमाकर हम बाती को जलाते हैं। ऑरा उससे क्या हो जाता है? क्लेंज़ हो जाता है। तो हम अपने फायर को यूज़ करते हैं। जब फायर को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा ऑरा क्लेंज़ हो जाता है। तो फायर को अपनी ऑरा के पास लेकर आना है, कुछ सेकंड्स के लिए उसको पास में रखना है, महसूस करना है कि इससे हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है और आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है? अगर नॉर्मली आपको लगता है कि कभी किसी से मिलकर एकदम से डाउन फील हो रहा है और नज़र पकड़ गई है या फिर ऑरा थोड़ा-सा डिस्टर्ब फील हो रहा है, इंस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, कुछ वाटर थोड़ा-सा अपने हाथों में लीजिए और अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए। यस, 2-3 बूंदे अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लो, उससे भी हमारा ऑरा एकदम से बूस्ट हो जाता है। यस, तो ये हमने कुछ ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं चोकुरे सिंबल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चोकुरे सिंबल हमारा दिखता कैसे है। यस, मैं आपको स्क्रीन पे ड्रॉ करके बता रही हूँ हाउ टू ड्रॉ चोकुरे सिंबल। आप इसको एक बार से समझ लीजिए क्योंकि देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। यस। आप पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, देन एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? जैसे 7 बनाते हैं, ये हमारा 7 बन गया और यहाँ से अब आप इसे रोटेट करना शुरू करेंगे। आपके 3 एंड अ हाफ सर्कल यहाँ पर बनेंगे। इजी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले 7 बनाना है और 7 बना के उसके बाद 3 एंड अ हाफ सर्कल कॉइल जैसा हमें उसके अंदर बनाकर छोड़ देना है। अब ये चौकुरे सिंबल करता क्या है? अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि चौकुरे सिंबल हमारा करता क्या है? यस, चौकुरे सिंबल हमारा किसी भी चीज को एनर्जाइज करने के लिए यूज होता है। दूसरा, चौकुरे सिंबल हमारा क्लेंजिंग के लिए भी यूज करते हैं।
प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आपको प्यूरिफाई करना है, आप घर को प्यूरिफाई करना है, आप अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पर चोकरे सिंबल को ड्रॉ कर देंगे, तो आपका वहां पर क्लेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी अपनी क्लेंजिंग करना चाहते हैं, आप अपने घर की क्लेंजिंग करना चाहते हैं, आपके घर में कोई आकर गया है तो आपको लगता है कि नहीं, एनर्जीज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है या मुझे इसकी एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंटली चोकुरे डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इसको 3 बार बोलेंगे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया उस जगह को। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, यस। तो चोकरे सिंबल हमने किसी भी चीज की क्लेंजिंग के लिए यूज कर लेना, और ये आप किसी भी चीज पे करेंगे, किसी भी चीज पे। आप अपने क्रिस्टल्स यूज करते हैं, आपको क्रिस्टल्स को क्लेंज करना है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद क्या है, क्रिस्टल्स नेगेटिव एनर्जी ले लेंगे, तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। घर में गेस्ट आकर गए हैं, हमें खुद का ऑरा अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे स्कूल से आए हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, या फिर आप इसको प्रोटेक्शन के जैसे भी यूज कर सकते हैं। बच्चे या आप घर के बाहर जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, चोकुरे डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। तो कितने, अभी तक मैंने 2 चीजें बता दी हैं, कौन कौन सी 2 चीजें हो गई, चोकुरे का क्या रोल है हमारे पास, 1, ये राखी जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम प्यूरिफिकेशन, अपना यस, ऑरा को प्यूरिफाई करना, और किसी से नेगेटिव एनर्जी पास हुआ तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। yes, so purification is first and second is सेकंड, protection. Yes, टाइम। great. यस, तो हमने प्यूरिफाई भी इसी से करना है, हमने प्रोटेक्शन भी इसी से लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिए, चोकरे चोकरे चोकरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, ये हमारा हो गया एक चीज। ठीक है, अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें लगता है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने ऑरा को, खुद को, तो एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, और उसे अपनी तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। अब हम क्या है, उसके साथ प्रोटेक्टेड रहेंगे। तीसरा और काम हमारा जो इसका इम्पोर्टेंट काम है, हीलिंग। तीसरा क्या है हमारे पास काम इसका, हीलिंग। तो अब हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं, हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हीलिंग के लिए हमने इसको यूज करना है। सेम वे ड्रॉ करेंगे, चोकुरे को 3 बार इसका नाम लेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हील हील हील। अब यहाँ पर हम इसकी हीलिंग किस जगह की ले रहे हैं, जहां पर हमें फिजिकल लेवल पर कोई पेन दिख रहा है, कहीं भी आपकी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक कहीं भी आपको लगता है फिजिकली आप किसी डिस्कम्फर्ट में है, यू हैव टू सिंपली ड्रॉ दिस सिंबल, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हील हील हील, तो वहां पर आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। यस, 3 बार बोलेंगे, 1 बार ड्रॉ करेंगे, जो काम करवा रहे हैं वो काम के लिए बोलेंगे। आप जब उसकी क्लेंजिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो आप क्लेंजिंग को 3 बार बोलेंगे, जब आप एनर्जाइज कर रहे हो तो एनर्जाइज बोलेंगे, जब आप हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग बोलेंगे, जब आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो तो प्रोटेक्शन बोलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम, आपका हैंड रेज है, शकुंतला जी अनम्यूट करिए। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, अभी जो सॉल्ट बात का आपने बताया था, तो उसको हम कौन सा सॉल्ट लेने और कितने दिन तक जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1-2 दिन ही करना उसका प्रोसेस? मैंने बताया है मैम, वंस इन अ वीक, जी। वंस इन अ वीक, हफ्ते में 1 बार। अच्छा अच्छा, हफ्ते में एक ही बार लेना चाहिए, जी जी कंटिन्यू 2 दिन नहीं? अच्छा, तो जी। वही वो वाला रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट डाल के? हाँ जी हाँ जी, कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हो। तो मैम पूरा बकेट में डालना है या फिर एक जग में थोड़ा डाल के वैसा ले सकते? अब मैम आप बकेट में डाल के भी ले सकते हैं। ठीक है, और प्लीज डाउट्स आप बाद में लीजिए सब ओके। लोग। ठीक है, ओके ओके। यस। यस, क्लियर है चोकुरे सिंबल का, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, हीलिंग
प्रोटेक्शन। और एक काम क्या है, और एक काम है, एक और इम्पोर्टेंट काम, ये सिंबल हमारा जिस भी सिंबल के साथ लग जाएगा उस सिंबल को एनर्जीज देना शुरू कर देगा। ठीक है, उस सिंबल की एनर्जीज क्या हो जाएंगी, एम्पलीफाई हो जाएंगी। हमारा चोकुरे सिंबल जिस सिंबल के साथ जुड़ जाएगा उस सिंबल की एनर्जीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हो गए हमारे पास अभी तक चोकुरे के। इन सारे यूजेस को हमने अपनी लाइफ में शुरू करना है। ठीक है, फिजिकल लेवल का हीलिंग हम सबको जरूरी है। कहीं को कहीं किसी जगह पर दर्द हो रहा है, किसी को किसी जगह पर दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने 24 पॉइंट्स का हीलिंग सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, चोकुरे के साथ अपनी 24 पॉइंट्स को हील करेंगे। या फिर आप चोकुरे के साथ अपने 19 पॉइंट्स को या 11 पॉइंट्स को हील करेंगे, तो आपके वहां की उस जगह की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और ये कुछ ही दिनों में होने लग जाता है। ये क्लियर है? आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, यस नो। सब लोग कैमरा पर होने के बावजूद बात नहीं कर रहे, हाँ ना कुछ तो करिए। यस, यस, ग्रेट ग्रेट। अच्छा चलिए, अब मैं आप लोगों को ना एक सीक्वेंस में थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं आपको करना क्या क्या है। रेकी एनर्जी आप अभी तक फील कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी रेकी एनर्जी से बॉल्स बना चुके हैं। आप लोगों को अंदर फील हो रहा है कि एनर्जी आ चुकी है। मेडिटेशन हमने करा था, इट वाज पावरफुल मेडिटेशन, आप लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए थे। तो अब मैं आप लोगों को आज से थोड़ी और चीजें बढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों की ये एनर्जी और जल्दी फील होनी शुरू हो जाए, आप लोग एनर्जी सेंसिटिव हो जाए, आपको चीजों की समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हम रेकी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, यूनिवर्स से ले रहे हैं। हमारे अंदर है, हमारे सबके अंदर यूनिवर्स की ये एनर्जी है, बट हम लोग क्या है, कॉन्शियसली इस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं। बट अब हमें क्या करना है, इस चीज को कॉन्शियसली हमें यूज करना है। तो जब हम कॉन्शियसली इस चीज को यूज करेंगे तो इसकी एनर्जी दिन भर दिन बढ़ती जाएंगी और हमें दिन भर दिन अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सुबह जब ही आपने उठना है सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। किसको, यूनिवर्स को, भगवान को, इष्ट देवता को, प्रभु को, जिसमें भी आपका विश्वास है, साईं जी में विश्वास है, आपका माता रानी में विश्वास है, आपका भगवान शिव में विश्वास है, जिसमें भी विश्वास है आपने उनको थैंक यू देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्लेंट्स भी सबसे पहले उन्हीं से करते हैं, है ना, हमें ये नहीं दिया, हमें ये चाहिए था, ये तकलीफ क्यों दे दी। तो अब हमने क्या करना है, उस चीज को चेंज करना है, कंप्लेंट्स को हटा देना है, जो चीज मिल रही है उसको थैंक यू देना शुरू करना है। ये चीज मैंने डे 1 की क्लास में बोली थी। लेवल 1 में आपने 108 चीजों को या फिर पर्सन्स को थैंक यू बोलना है। अगर आप लोगों ने किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं करा तो प्लीज अब आप लेवल 2 में है, इस चीज को आप शुरू करिए अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए। देखिए, ये सिर्फ ना एक सीखने की चीज नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया ये चोकुरे होता है, आपने चोकुरे बना लिया और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको अपनी एनर्जीज को अलाइंड करना होता है, ट्यून्ड करना होता है। तो प्लीज थोड़ा सा जो मैं एक्सरसाइज बोल रही हूँ इसको करना शुरू करिएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करना है, लिख कर भी, बोलकर भी। सुबह आप सिर्फ बोलकर कर देंगे और दिन भर में जब आपका दिल करे, जब आपको टाइम मिले, आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है। एंड नो कंप्लेंट्स एट ऑल, कंप्लेंट्स हमें छोड़ देनी है। जितने भी हमारे अंदर ग्रजेस है, दुख है, तकलीफ है, छोड़ दो। कुछ दिनों के लिए छोड़ कर देखो चेंज आता भी है कि नहीं आता। कैन वी ट्राई फॉर फ्यू डेज एवरीवन? यस, है ना, तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए हम इसे ट्राई करेंगे। यस, दूसरा हमें क्या करना है, फॉरगिवनेस प्रेयर, माफ करना है। फॉरगिवनेस प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि हमने 4 सेंटेंस बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सिर्फ ये नहीं है। फॉरगिवनेस प्रेयर का मतलब क्या है, अंदर से हर किसी को माफ कर दो। ठीक है, जो हो गया छोड़ दो, एक माफ करने का भाव लेकर आओ अपने अंदर। और ये चीज ध्यान रखिए, आपने अब तक तो ये बहुत हीलर से सुन लिया होगा,
जो चीज आप यूनिवर्स को देते हो वही चीज वापस आपके पास आती है ना, 10 टाइम्स होकर आती है। तो क्यों ना हम वो चीज देना शुरू कर दें जिसका हमें 10 टाइम्स चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड 10 टाइम्स होकर आएगा। आप दूसरों को माफ कर रहे हो, 10 लोग आपको माफ करेंगे। आप एक को माफ करोगे, 10 लोगों के साथ अगर आपने गलतियां करी होंगी तो वो माफ होकर आएंगी। और आप ये देखिए, अगर आपकी इस जन्म की गलतियां खत्म हो जाएंगी, कि लेट से मैंने इस जन्म में अभी तक 5,000 गलतियां करी है, ठीक है, तो मैंने अगर 500 लोगों को माफ करा तो मेरी 10 टाइम्स होगी, ये तो खत्म हो गया, बैलेंस हो गया मेरा अकाउंट। अब क्या होगा, अब मेरे पिछले जन्म की गलतियां माफ होनी शुरू हो जाएंगी। तो रेकी को जो बोलते हैं ना, जन्मों जन्मों की प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाली टेक्निक है ये, ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज करो, फॉरगिवनेस प्रेयर करो, हर किसी को माफ करो, कोई भी कुछ भी कर जाए, लेट गो करो चीजों को। और ये हमारे लिए भी अच्छा है, अगर हम पकड़ के रखेंगे हम ही तकलीफ में रहेंगे, ठीक है। सुबह उठते से सबसे पहले हमने भगवान जी को शुक्रिया करा, चलो आज का दिन हम उठ गए, अब अपने काम पे लगे। साथ ही साथ हम रेकी एनर्जी को भी कॉल कर लेंगे। रेकी एनर्जी को जैसे ही हम कॉल करेंगे, सिर्फ इतना से बोलना है, रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो ऑन मी, प्लीज हील मी, दैट्स इट। बहुत लंबे चौड़े काम नहीं करने, 15 मिनट बैठे बिना अगर हमने नहीं करा तो हमें कुछ होगा नहीं, होगा। सिर्फ इतना ही बोलो, देखिए एनर्जी प्लीज मुझ पर कृपा करो, मेरे पर अपनी एनर्जी फैलाओ, स्प्रेड करो और मुझे हील करो। इतना सही बोलना है, एक सेंटेंस का काम है। और आप अपनी एनर्जीज में पूरे दिन में चेंज देखना, जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, 1 वीक के लिए इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज जो हमें करनी है, जिस चीज को भी हाथ लगाओ, जिस चीज को भी, आप उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले जमीन पर पैर रखोगे, थैंक यू दे दो उसको, ठीक है। और देखिए एनर्जी को बोल दो इसे भी ब्लेस करो, ठीक है। आप अपने सबसे पहले हम लोग वॉशरूम में ही जाते हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको दिख रही है, टैप दिख रहा है, ब्रश दिख गए हैं, कपड़े दिख गए हैं, टाइल्स दिख गई हैं, देखिए एनर्जी प्लीज ब्लेस एवरीवन, प्लीज ब्लेस एवरीथिंग, ठीक है। एवरीवन एवरीथिंग, एवरीवन एवरीथिंग, ये आपको अपने आप से चेंज करना होगा। किसी चीज के लिए है तो इसको भी ब्लेस करो, इसको भी ब्लेस करो। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यस, मॉर्निंग फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ग्लास जो आप पानी का लेंगे, बट यू हैव टू डू, आप लोगों को कल चोकुरे का अट्यूनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कल आपको चोकुरे का अट्यूनमेंट मिल जाएगा। तो कल के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने ये ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है। आप इस, आपने पहले रेकी एनर्जी को अपने हाथों से कॉल कर दिया हुआ है, सुबह ही जब आप उठे आपने रेकी एनर्जी को कॉल कर लिया है, रेकी एनर्जी आपके ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस तरह से पानी को अपने हाथों में इस तरह से कप शेप में बना दिया, देखो नीचे भी कप शेप है, ऊपर भी कप शेप है, ठीक है। यस, रेकी एनर्जी को कॉल कर लीजिए, आराम से रेकी एनर्जी को कॉल करिए, रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो एंड प्लीज चार्ज दिस वाटर। अब आप वाटर को क्या कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे, आप वाटर को चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही बोलना है, प्लीज चार्ज दिस वाटर। 10 सेकेंड्स के लिए आप इसे अपने हाथ में रखिए और इसके बाद इस पानी को आप पी लीजिए। ये अभी आज के लिए मैंने आपको बोला, कल आप क्या करेंगे, इसी पानी को आपने प्लीज हील दिस वाटर, प्लीज चार्ज दिस वाटर, इतना बोला, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, बस। और ये पानी आपने पी लेना है, क्लियर है। इतना सिंपल है, रेकी एनर्जी के साथ काम करना एक्चुअली इतना ही सिंपल है। तो आपने पानी चार्ज किया, वो पानी आपने पी लिया, ठीक है। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप और अपना डिजाइन क्या कर सकते हो, और क्रिएटिविटी आप क्या डाल सकते हो। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं पेन है, आप क्या बोलेंगे, आई एम फिजिकली फिट, पानी को ही आपने बोलना है। पानी को क्या करा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, आई एम फिजिकली फिट, और इस पानी को आप पी लेंगे, ठीक है। जिस चीज से रिलेटेड आपने इंटेंशंस जाननी है, आपको फाइनेंस की जरूरत है, आई एम वेल्दी, ठीक है,
इस तरह से आप अपनी अफर्मेशंस पानी में डालें और वो पिए। पहला ग्लास जो पानी का है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बाद आप दिन भर में जितनी बार आपको याद आए उतनी बार करिए, नहीं तो सुबह का 1 ग्लास मस्ट है ऐसा करना। ठीक है, तो रेकी एनर्जी को हमने कॉल कर लिया हुआ है, रेकी एनर्जी हमारे साथ ही है, हमारे ऊपर फ्लो कर रही है, हमें ब्लेसिंग दे रही है, हमें हील कर रही है। अब और क्या लेना है रेकी एनर्जी से? हमें दिन भर के लिए गाइडेंस। रेकी एनर्जी मुझे सही रास्ते पर लेके जाना, मुझे जिस चीज की जरूरत है, मेरे लिए जो चीज सही है, मुझे उस चीज के लिए गाइड करना। तो रेकी एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसे ही लोगों को लेकर आएगी, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी होंगी। ठीक है, हमने ब्लेसिंग्स भी ले लिया, हमने अपनी हेल्थ के लिए भी बोल दिया, या जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट है हील करने के लिए बोल दिया। बेसिकली हील हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया है? अब यहाँ पर हमने किस चीज के लिए बोल दिया उन्हें? गाइडेंस के लिए बोल दिया कि हमें गाइड करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम उनके साथ क्या बोलेंगे कि हमें एट्यून्ड करके रखना। ठीक है, हम एट्यूनमेंट को बहुत बड़ी चीज मानते हैं ना। देखिए आप यहाँ पर अपने आप को कैसे एट्यून कर सकते हैं। आप रेकी एनर्जी को सिर्फ बोलो मुझे एट्यून करके रखना, किस चीज के साथ? सही विचारों के साथ। सही मेरे थॉट्स हैं, मेरे सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत थॉट लिया आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। यस, तो रेकी को प्रेयर करके रखो कि मेरे जितने भी मेरे थॉट्स हैं वो सही होने चाहिए, मैं बैलेंस्ड रहूं, मैं एनर्जाइज्ड रहूं। ठीक है, और मैं इमोशनली भी अपनी चीजों को करेक्ट वे में लेकर जाऊं। कभी कभी हम होते हैं ना, हम इमोशनली फूल बन जाते हैं, होते हैं। उसने थोड़ा सा रोया गाया और हम इमोशनली फूल बन गए, तो हम रेकी एनर्जी को बोल कर रहेंगे कि हमें क्या करके रखना है? एट्यून करके रखना है, हमारी एनर्जीज को ट्यून करके रखिए। ठीक है, और लास्ट में हमें पूरा दिन भर प्रोटेक्ट करके रखिए। तो हमने 4-5 चीजें रेकी एनर्जी से सुबह ही बोल दी है। यस, क्लियर है? क्या है 5 चीजें? अगर मैं कल पूछूंगी तो आधे लोगों को आएंगी नहीं, और आज मैं नोट कर रही हूँ कौन कौन है मेरी क्लास में, मैं पूछूंगी सबसे। आज एक बार रिपीट करते हैं। यस, सब लोग मेरे साथ बताइए। फर्स्ट हम सबसे पहले क्या मांगेंगे रेकी एनर्जी से? यस, रेकी एनर्जी से सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, आपने हैंड रेस करा है। कृष्ण जी, आपने हैंड रेस करा था। यस, एक बार मैं बताती हूँ फिर आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेना है? यूनिवर्स से, रेकी एनर्जी से ब्लेसिंग्स। नंबर 1 पे हम सबको क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे हमें क्या चाहिए? हमने हीलिंग के लिए बोल दिया है। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर तो हमारा दिन भर चलने वाला एक हमने लिया ही लिया है, लेकिन रेकी एनर्जी के साथ हम क्या कर रहे हैं मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर 1 पे हमारी आएगी ब्लेसिंग्स, नंबर 2 पे हमने क्या ले लिया? हीलिंग ले लिया, प्यूरिफिकेशन ले लिया। इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, हीलिंग है, प्यूरिफिकेशन है, और अपने आप को प्रोटेक्शन करना भी हम इसमें रख सकते हैं। नंबर 3 पे हमने उनसे क्या मांगा? गाइडेंस मांगा। नंबर 3 पे हमें गाइडेंस कि हमारे लिए कौन सा रास्ता, हमें कहाँ जाना चाहिए। नंबर 4 पर हमें बैलेंस रखना, इमोशनली हमें बैलेंस रखना। ठीक है, क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत अपने आप को इम्बैलेंस फील करते हैं, इमोशनली फुल बन जाते हैं। नंबर 5 पे हम उन्हें क्या बोलेंगे? हमें अपनी ही एनर्जीज में सील करके रखना, ताकि किसी की एनर्जीज हमारे ऊपर एकदम से आकर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे। तो ये 5 चीजें हमने रेकी एनर्जी से मांग कर रहनी है। मांगेंगे तो मिलेगा। यस, डाउट है किसी को? हो गया याद सबको? यस यस यस। तो ये कुछ चीजें हमने कर ली। क्या क्या हो गया? हमने पानी को चार्ज कर लेना है। जिस तरह से हम पानी को चार्ज कर रहे हैं वैसे उसी तरह से सेम वे वी कैन चार्ज अवर फूड। आप अपने फूड को चार्ज कर सकते हैं।
आप अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो आप मेडिसिन को चार्ज कर सकते हैं, आप अपने घर को चार्ज करेंगे। लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रेकी एनर्जी के साथ वर्क करना। रीजन बीइंग, आप लोग क्या करोगे, खाने को चार्ज कर दोगे। जब आप लोग खाना बनाओगे ना, हमें क्या करना है, रेकी एनर्जी को अपने हाथों में एक बार ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। चोकुरे 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 इधर भी, चोकुरे 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 इधर भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कल के बाद आप ये करेंगे, क्योंकि आपके पास अट्यूनमेंट आ जाएगा। आपके पास, आपने ये खाना बनाया, खाना बनाकर जब आप सर्व कर रहे हैं, आप इसे क्या बोल देंगे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। आपके खाने को ये क्या कर देगा, एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आपका खाना कैसा होना चाहिए, जो खाए उसको वो हेल्दी कर दे, है ना। छोटा सा इंटेंशन डालना है। आप बच्चे की प्लेट में खाना सर्व करते हो, उस वक्त ही ये इंटेंशन डाल दो कि ये खाना जो भी खा रहा है वो एकदम हेल्दी रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कितने सेकंड लगे बताइए, खाना तो आप वैसे भी डाल ही रहे थे, है ना। चपाती रख रहे थे, आप चावल रख रहे थे, सब कुछ कर ही रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ क्या करा, अपना माइंड सेट चेंज करा है, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। खाने को चार्ज करना है, पानी को चार्ज करना है, उसके बाद आप अपने पूरे घर को चार्ज कर सकते हो। सिर्फ बैठे बैठे इंटेंशन देना है, रेकी एनर्जी प्लीज चार्ज माय ड्राइंग रूम, प्लीज चार्ज माय किचन। आपने बस उनको अच्छी एनर्जीज के साथ चार्ज करते रहना है। आप ये सब ना पॉइंटर बना लेना, क्योंकि अभी आपको याद नहीं रहेगा। जब आप एक एक पॉइंट में लिख लोगे ना, तो टिक लगाते जाना, मैंने आज खाना चार्ज किया, यस। मैंने आज वाटर चार्ज किया, यस। मैंने आज बेडरूम चार्ज किया, यस, है ना। तो आप अपनी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। लिस्ट बनाओगे और मुझे आप बताओगे कि कल किसके पास कितनी बड़ी लिस्ट बनी है, किस किस चीज की लिस्ट बनी है। और किसी भी पर्सन को रैंडम मैं पूछूंगी आपने क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करी है आपकी लिस्ट में। मैं कल आपसे पूछूंगी, ठीक है। यस सर, आपने हैंड रेस किया है। हाँ हाँ मैडम, ये आपका एवरी टाइम 3 टाइम्स बोलना है, चार्ज। यस 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 यस, 3 बार बोलते हैं मैडम रेकी में। मेडिसिन को कैसे चार्ज कर सकते हैं? हाँ, मेडिसिन को कैसे चार्ज करना है, हाँ। आपने मेडिसिन अपने हाथ में लेना है, ठीक है। अपने हाथ में मेडिसिन रखा, चोकुरे ड्रॉ करा उसके ऊपर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है। अब जब आप मेडिसिन को मुंह में डाल रहे हो अपने खाने के लिए, स्वेलो करने के लिए, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, ये मेडिसिन मुझे बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है जिस चीज के लिए आप खा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिर दर्द हो रहा था, उसने उस चीज के लिए खाया, तो आप क्या यहाँ पर इंटेंशन देखोगे कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ, यहाँ पर कोई दर्द है ही नहीं है, ठीक है, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, ठीक है। स्टमक के लिए या बड़ी से बड़ी चीज के लिए भी खा रहे हो, तो आप यही बोलोगे, आई एम फिजिकली फिट। ये तो अपना मंत्र बना लो, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स, ठीक है, इमोशनली बैलेंस्ड, ठीक है। 3 चीजें तो कम से कम अभी इस लेवल पर आपने, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स, इमोशनली बैलेंस्ड, ठीक है। ये 3 चीजें नोट डाउन कर लेना। यस। रेकी के 5 प्रिंसिपल हमने डिस्कस करे थे लेवल 1 में। रेकी के 5 प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। डेली आपको उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में ऑप्ट करना है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको उनको अपने अंदर लेकर आना है। सिर्फ आज का दिन मैं गुस्सा नहीं होंगी, ठीक है, इस तरह से। 5 प्रिंसिपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आप वो 5 प्रिंसिपल अपने आप से अब मुझे बताएंगे। टुमारो आई विल टेक लिटिल टेस्ट काइंड ऑफ कुछ, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए। यस, मेडिसिन का जो पूछ रहे हैं, मेडिसिन आप अपने हाथ में रखेंगे। आपने मेडिसिन रखा, चोकुरे ड्रॉ करा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, आपकी मेडिसिन यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। अब मेडिसिन को आप अंदर जैसे ही लेकर जा रहे हैं, आप यहाँ पर इंटेंशन डाल देंगे, आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन, ठीक है। और वैसे भी दिन भर का एक मंत्र मैंने क्या बताया है, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स, इमोशनली बैलेंस्ड।
सबको याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है। यस, तो आपने घर की हर एक चीज को चार्ज कर देना है। अब आप घर से बाहर जा रहे हैं जब, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके लेके जाना है। आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। यस, सिंपल। अब आप जब घर से निकलने लगे हैं, आपका वॉलेट, आपका हैंड बैग, आपका लैपटॉप बैग, आपकी बच्चों की हो सकती है बुक्स, जो भी चीजें आपको कैरी करनी है, आपने उनको पहले थैंक यू बोलना है, ठीक है। आपके यूज की वो चीजें हैं, उसको थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को बोलना है, रेकी एनर्जी प्लीज ब्लेस एवरीथिंग, ठीक है। हम गैजेट्स यूज करते हैं, गैजेट खराब हो जाए तो हमारा काम चलेगा क्या आज? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 10 मिनट नहीं हम बिना गैजेट के रह सकते। मोबाइल लेकर देखे कोई हमसे, है ना, तो लगता है अरे काम रुक गया सारा का सारा। तो रेकी एनर्जी को बोलो इसको भी एनर्जाइज करके रखे, ठीक है, इसको भी, इसके ऊपर भी फ्लो करे, ठीक है। ये चीज करेंगे। व्हीकल आप यूज कर रहे हैं जाने के लिए, आपका व्हीकल, ठीक है, उसको ब्लेस करिए। फिर जिस जगह पर आप जा रहे हैं उस जगह को ब्लेस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस जगह को ब्लेस करना, नहीं तो क्या होगा, आप लोग वहां पर अपनी कॉर्ड्स कनेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस जगह पर जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वर्क प्लेस जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप किटी जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, उस जगह को भी ब्लेस कर देंगे। देखिए एनर्जी, प्लीज ब्लेस माय ऑफिस, प्लीज ब्लेस माय वर्क प्लेस, प्लीज ब्लेस दिस पार्टी, प्लीज ब्लेस माय किटी, वट, ठीक है। इस तरह से आप उसको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये भी आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसको ब्लेस करा? ऑफिस को। तो ऑफिस आप खुद नहीं हो ना, वो आपके लिए क्या हो गया? थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। आपके लिए वो, आप उसे क्लाइंट भी बोल सकते हो। एक छोटी सी टर्म याद करनी हो कि आप किटी पे गए थे, आप पार्टी पर गए थे, आप ऑफिस गए थे, आप मीटिंग में गए थे, आप कहीं भी गए थे, वो एक तीसरी चीज हो गई आपके अलावा, रेकी के अलावा वो तीसरी चीज हो गई आपके लिए, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोगों को समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप अपने आप को हील दे रहे हो, वो एक चीज है। आप अपने अलावा किसी और चीज को, जैसे आपने ऑफिस को हील करने के लिए, ब्लेस करने के लिए बोला, तो आपके ऑफिस के लोग आपके दिमाग में आ गए कि नहीं आ गए? तो वो लोग दूसरे लोग हैं। आप क्या करोगे, आप उनकी एनर्जीज के साथ जुड़ जाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जब आपने अपने ऑफिस के लिए ब्लेसिंग्स दी, देखिए एनर्जी प्लीज ब्लेस माय ऑफिस, आपका काम हो गया ऑफिस से, अब आप वापिस आ रहे हैं। अब आप रेकी एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेकी एनर्जी कट कट कट। अब हमने कॉर्ड्स कट कर दिए, कट कट कट। अब हम उनके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। अगर आप जुड़े रहोगे तो क्या होगा, अगर आप उनके साथ जुड़े रहोगे तो क्या होगा शिवांगी मैम? मैम अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारा कनेक्शन ऑलरेडी उनके साथ रहेगा और एनर्जी हमारी ऑलरेडी उनके साथ जुड़ी रहेगी। इस वजह से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, कॉर्ड कटिंग। यस, क्योंकि अगर हम उनके साथ कॉर्ड कट नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी सारी उधर ड्रेन आउट होती रहेगी। यस, तो इसलिए जरूरी है, यस, एनर्जी में गेट ड्रेन्ड, तो इसलिए जरूरी है। देखिए यूनिवर्स का टाइम देखिए 12-12, जब भी आपको रिपीटेड नंबर मिलते हैं, हमेशा 1 सेकंड का 2 सेकंड का ब्रेक लें, आंखें हल्की सी बंद करें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, हमेशा करा करो। 12-12 हुआ था अभी टाइम, तो जब भी आपको दिखता है ना 111, 222, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, कुछ भी रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, ऑलवेज से थैंक यू, ठीक है। एंजल्स आपको अपना प्रेजेंस शो करते हैं वहां पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अगर हमने कॉर्ड्स नहीं कट करी तो हमारी एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होती जाएगी और हम ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। यस, यस, तो अब ये हमारा, जब हमने इतनी सारी चीजें कर लेनी है, अभी आपको पता क्या लग रहा होगा, इतना सारा कुछ करना है, बहुत बताती जा रही है मैम, लेकिन आप ट्रस्ट करिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आपने ये चीज को कर लिया ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।
उसके बाद आपको सेकंड्स लगेंगे, ऐसे होगा आपका काम। आपको लगेगा ही नहीं मैंने अभी ये बोलना था, आपको आदत में आ जाएगा। और सेकंड्स में ये प्रेयर देखिए, प्रेयर तो बहुत छोटी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमने हर चीज को करना है, फॉरगिवनेस प्रेयर भी करना है, हमने लेट गो भी करना है, हमने एनर्जी को फ्लो करने के लिए बोलना है। लेकिन सेकंड्स कितने लगेंगे पता है? 5 सेकंड्स। ठीक है, 5 सेकंड्स लगेंगे। पानी तो आप पी ही रहे हैं, क्या बोलना है? आई एम फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स, इमोशनली बैलेंस्ड। कितनी देर लगी? खाने के साथ भी, खाना आप जितनी देर में सर्व कर रहे हैं, आप वेजिटेबल्स को, आप चपाती को प्लेट में जितनी देर रख रहे हैं, उतनी देर में ही आपको बोलना है। आपको एक्स्ट्रा बैठकर करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये हमारी स्मार्ट टेक्निक है रेकी के साथ वर्क करने की। यस, तो जब आप 1 हफ्ते तक इस चीज को कर लोगे तो आप देखोगे ना, आप डिवाइन एनर्जी के एक चलते फिरते मैजिकल टूल बन जाओगे। चलते फिरते मैजिकल टूल बन जाओगे। अब फिर क्या होगा? जहां पर आप देखोगे वहां पर आपकी यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी देखेगी। ठीक है, आपके थ्रू वहां पर डिवाइन एनर्जीज पहुंचेगी। अब फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे खाना पड़ा है तो मैंने खाने को चार्ज करना है। आपको याद आ जाएगा खाना है, ओके चार्जिंग हो रही है। तो देखो, आपने सिर्फ देखा खाना, आपकी आंखों से एनर्जी पहुंच जाएगी। ठीक है, आपने किसी चीज को छुआ, वहां से आपकी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। पानी ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, हाँ पानी चार्ज करना है। जहां आपका इंटेंशन गया वहां पर आपकी एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, जिस चीज को आपने देख लिया, जिस पर्सन के साथ आप बात करना शुरू कर दोगे ना, वो पर्सन, आप देखना आपकी बात में कितना इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा हाँ कुछ तो ये इंसान अच्छी बात बोल रहा है, मुझे 2 मिनट रुककर इसे सुनना है। तो आपके आपके बोलने से एनर्जीज निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके चलने से एनर्जीज निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या है, आप हर वक्त यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जीज ले रहे हैं, रेकी एनर्जी ले रहे हैं, सात्विक एनर्जी ले रही है। ठीक है, और आप खुद एक चलते फिरते इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, मैजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेकी। ठीक है, सारा दिन ये एनर्जी हमारे अंदर है, और हम शाम को ड्रेन्ड आउट फील करते हैं ना, थकते हैं ना, हम लोग थकते हैं शाम को। क्यों थकते हैं? क्यों थकते हैं हम लोग? क्योंकि सारा दिन हमारी एनर्जी हमारी आंखों से जा रही है, हमारे हाथों से जा रही है, हमें पता नहीं है बस। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्शियसली एनर्जी को भेज रहे हैं, जाओ पानी में एनर्जी जाओ। और वैसे भी जा रही थी, लेकिन उस वक्त कैसी जा रही थी हमें नहीं पता। हम गुस्से में, दे दो, हमने गुस्से वाली एनर्जी में उठाया पानी और पी लिया, तो हमारे अंदर भी क्या चली गई? एक तो अंदर पहले ही गुस्सा था, और ऊपर से और हमने पानी के साथ भी गुस्से की ही एनर्जी को और अंदर भेज दिया। और वो क्या है, वो हर एक सेल सेल तक में पहुंच गई है ना। तो एनर्जी हमेशा हमारी बह रही है, ट्रेवल कर रही है। बट जब हम कॉन्शियसली उस एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, तो हम कैसा वर्क करेंगे? क्योंकि अब हम क्या है, डिवाइन चैनल बन गए हैं, तो हम कैसा वर्क करेंगे? जैसे हम मंदिर में बैठ गए हैं। यस, जैसे हम मंदिर में बैठ गए हैं, और हमारे विचार शुद्ध है, वाणी स्वच्छ है, मन हमारा निर्मल है ना। तो आप देखोगे आपके साथ ये सब चीजें ही होंगी, उसके बाद मन ही नहीं करेगा किसी के साथ उलझने का, लड़ाई झगड़ा करने का, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने का। धीरे 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 ये चीजें होंगी, होंगी थोड़ी सी धीरे, क्योंकि आपको क्या है, अभी आदत नहीं है। और आदत हो जाएगी तो ये सारी चीजें जल्दी से आपके साथ वर्क करना शुरू हो जाएंगी। यस, तो कुछ लोग पूछ रहे थे चोकुरे को कैसे ड्रॉ करना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन हाउ टू ड्रॉ चोकुरे सिंबल। देखिए, सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, 7 बन गए यहाँ पर आपका। और यहीं से अब आप इस तरह से 3.5 सर्कल बना देंगे। ठीक है, 3.5 सर्कल बना देंगे। ये हमारा चोकुरे बनाने का तरीका होता है। यस,
यस, तो अब मैं आप लोगों के पहले डाउट ले लेती हूँ। किसी को जहां पर जो भी डाउट है आप लोग मुझे पूछिए और फिर एक बार कंपाइल कर देते हैं सब चीजों को। यस, हैंड रेज करिए, मैं डाउट ले लेती हूँ। यस, रत्नेश जी। हेलो मैम, कुछ डाउट नहीं है। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलने के लिए सिर्फ ये किया है। बहुत अच्छा क्लास था मैम। थैंक यू सो मच सर। यस, राखी जी। हेलो मैम। मैम हम जब चोकरे सिंबल को यूज करेंगे तब क्या हमको मतलब सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलना है या मतलब फ्यूचर टेंस में? देखिए हम तो क्या बोल रहे हैं, हील करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। प्लीज हील दिस, प्लीज एनर्जाइज दिस, है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। मैम और एक क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ। मैम मैंने और एक मतलब मेरी एक दीदी है, वो भी हीलिंग करती है, लेकिन वो बोल रही थी कि अगर किसी को हील करना हो तो उसी से कुछ मतलब एनर्जी एक्सचेंज के लिए यस, थोड़ा सा भी मनी लेना होता है, अदरवाइज जो हील करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मैम ये क्या सच है? हाँ, इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। लेवल 1 में मैंने ये डिस्कस करा था कि डॉक्टर मिकाऊ सुई ने पहले फ्री में हीलिंग दिया था, लेकिन फिर उनकी हीलिंग का इम्पैक्ट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता था क्योंकि लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, है ना, तो इसलिए वहां से एनर्जी एक्सचेंज का कल्चर चला था। ठीक है। ओके मैम, यस, अपना फैमिली मेंबर को अगर कुछ किए तो उनसे तो मतलब तो भी एनर्जी। तो भी देखिए आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मम्मी की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मम्मी की हीलिंग करी, तो मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैंने हीलिंग करी है, मेरा ये एनर्जी एक्सचेंज है ना। जैसे हम लोग हैं, आप लोगों को ये हीलिंग सिखा रहे हैं, हम लोग आप लोगों से एनर्जी एक्सचेंज कुछ नहीं ले रहे हैं। उसके बदले में आप क्या करोगे? उसके बदले में आप देखिए हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, है ना, अपने टीचर को, इस प्लेटफॉर्म को। आप चाहो तो फीडबैक दे सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज में फीडबैक दे दीजिए। किसी का बहुत अच्छा मन है, किसी को बहुत अच्छी क्लास लगी है, तो आप वीडियो में फीडबैक देंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, वो एनर्जी एक्सचेंज है। एक्सचेंज मीन्स एनीथिंग यू कैन गिव, है ना। ओके ऐसा मैम, जरूरी थैंक नहीं है यू। एक्सचेंज में आपको यू हैव टू टेक मनी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। यस यस, भारती जी बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैं मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी क्लास कब कब होती है और रिकॉर्डिंग मिलती है क्या? हाँ जी, और हाँ जी, मेरी एक रिकॉर्डिंग हमारे द डिवाइन ग्रेस का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे आप जाकर देखेंगे द डिवाइन ग्रेस, और उस पर आप जाके रेकी लिखेंगे तो आपको रेकी की क्लासेस अभी जो चल रही है सारी मिल जाएंगी। और मैम मेरी फ्रेंड जो रेकी करती है वो कहती है सही की चोकोराई के पहले हानशा जेशो नैन पहले वो वो बोलना चाहिए, आगे क्या की वो वो आगे कंपल्सरी? की लेवल, हाँ हाँ, वो आगे के लेवल का होता है मैम। चोकुरे और सहेकी हम ओके, अपना फिजिकल लेवल और सही की। इमोशनल के लिए यूज करते हैं। हाँ, सहेकी भी हम सीखेंगे, चोकुरे और हाँ, सहेकी दोनों हम इस सही लेवल में की। हाँ, हानशा जेशो नैन। हाँ हाँ, ठीक है मैम, कौशल थैंक यू। आगे के लेवल पर आएगा। ओके ओके। यस यस, जिनके डाउट्स होते जा रहे हैं प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैं एक्चुअली कल क्लास नहीं कर पाई थी, तो मैम, कल क्लास नहीं थी, आज ही शुरू हुई है हमारी क्लास, सेकंड अच्छा, लेवल आज शुरू हुआ हाँ मुझे कंफ्यूजन हुआ कि शायद सेकंड डे है इसलिए। है। तो आपने अभी जैसे पानी का चार्जिंग का बताया था मॉर्निंग में, तो पहले आपको हाथ में लेके रेकी एनर्जी को आह्वान करके और उसको एनर्जाइज करना है। जी, उसको फिनिश होने के बाद दूसरे ग्लास में करना है कि सेम ग्लास में थोड़ा पी सेम के फिर ग्लास, बिल्कुल थोड़ा सा पी के आप उसको फिर से भर के रख दीजिए। और उसी को फिर चकोरे चकोरे बोल के सेकंड टाइम एनर्जाइज करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिवली आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर समझा दिया है, बाकी आप उसमें कैसे भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट, अगर दिन में कोई हमें स्पेशल काम करना है तो वो भी हम उसमें अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ना? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जिस ओके चीज ओके, थैंक सुबह हमने हेल्थ के लिए डाल दिया है, फिर उसके बाद हमें लग रहा है कि अब हमें काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए डालना है, तो अब या उसके बाद
के लिए अफर्मेशंस डालिए। फिर आपको शाम के लिए लग रहा है कि मुझे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप शाम को उसके लिए डालिए। ठीक है। और एक चीज अच्छी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो वाटर टैंक रहता है या या जो हमारे आरओ रहते हैं या जिसमें हम आरओ प्यूरिफायर स्टोर करते हैं, आप उसी को चोकरे ड्रॉ कर एनर्जाइज कर ले। एनर्जाइज 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 बोल दीजिए। तो चोकोरे को ड्रॉ करना या इमेजिनरी ड्रॉ करना बस? बस विजुअलाइजेशंस में चोकरे चोकरे चोकरे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, उजेश जी। हाँ, हेलो मैडम। जी सर। मैडम ये आपने बताया चौकुरे, तो उसको जैसे हैंड में ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं? हाँ, ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप पेपर पर उसका ड्रॉ जैसे करके भी रख सकते ग्लास हैं। में भी रख सकती हूँ। उसका जैसे वाटर का जैसे आरओ है उस पे, तो उसका प्रिंट आउट लगा सकते हैं? यस, हमारे पास प्रिंट आउट लगा सकते हैं, या हमारे पास स्टिकी नोट्स भी आते हैं ना बच्चों की स्टेशनरी के, तो वो स्टिकी ठीक है। नोट पर भी आप लिखकर और स्टिकी नोट वहां पर पेस्ट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। मैंने वही बोला ना, मैंने आपको क्रक्स बता दिया है, क्रिएटिव आप जो मर्जी कर सकते हैं। जैसे ग्रीन पेन से या जैसे करना है ब्लू या कलर इज यूनिवर्सल कलर, ब्लू कलर आप यूज कर सकते हैं। तो मैडम ये 7 चक्रा पे चौकुरे का कैसे करना है? जैसे अगर 7 चक्रा पे हीलिंग कर चौकुरे से कैसे कर सकते हैं? 7 चक्रा पर आप हर एक चक्रा पर ड्रॉ करिए इसको। ठीक है, आप क्राउन पर भी करिए और वहां पर उसे एनर्जाइज करिए, फिर आप थर्ड आई चक्रा पर ड्रॉ करिए, एनर्जाइज करिए, फिर आप थर्ड चक्रा पर ड्रॉ करिए। कैसे करना होता है, आपने ड्रॉ करा, चोकरे चोकरे चोकरे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। ठीक है, ये ऐसे आप एक एक चक्रा पर इसे ड्रॉ करेंगे। और अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग बोलेंगे, एनर्जाइज कर रहे हैं तो एनर्जाइज करेंगे, आप क्लेंस कर रहे हैं तो क्लेंस बोलेंगे, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ओके मैम, तो थ्रू आउट द डे कभी भी कर सकते हैं जैसे ये? कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कभी। यस। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट नमिता जी। मुझे एक तो आपसे ये पूछना था कि आपकी कोई क्लास अभी शाम को भी होगी क्या, ये सेकंड लेवल की? नहीं नहीं, सेकंड लेवल का 11:30 का ही टाइम है, और कल और परसों 2 दिन और क्लास होगी, अभी आप ज्वाइन करिएगा, है ना? नहीं, फिर कभी रिपीट होगी क्या शाम के टाइम? नहीं नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूट्यूब लिंक इसका रहेगा। क्योंकि मेरी सिस्टर भी कर रही थी ना, वो यूएस में है, तो उसके लिए ये और टाइम है। कोई बात नहीं, आप उनको रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोल दीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे कौनसा जेशोन इनके बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैम अगर अभी आप वो बता। अभी वो यहाँ पर हमने नहीं करा है, वो हमारा अगले लेवल पर होगा। अभी आज मैंने हमने पहले कितना नहीं, करा है पहले आप? मैंने से किया हुआ है, तो एक मैं क्वेरी के रूप में पूछ सकती हूँ क्या? नहीं नहीं मैम, यहाँ पर हम चोकरे डिस्कस कर रहे हैं, चोकरे पूछिए। कल से हेकी करेंगे तो कल आप से हेकी पूछिएगा। ठीक है। नहीं, असल में मुझे कंफ्यूजन ये था कि मतलब जब हम अपने पार्टनर को भी रिकी देते हैं, तो क्या दोनों के लिए हम ड्रॉ करते हैं, एक ही सिंबल से काम चल जाता है? सिर्फ आप एक ड्रॉ करोगे तो आप कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थैंक यू। कनेक्शन बना रहा है तो 2 जन के बीच में कनेक्शन बनाता है, तो 2 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस, अंशु जी। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे चौकुरे आप कह रहे हो हमने यूज करना है, हमने बोलना है चौकुरे 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 और प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। सो आई वांट टू से कि हमें अगर इकट्ठे बोलना है प्योरीफाई 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 एंड हील हील हील, लाइक फूड को देनी है मेरे को एनर्जी, तो इकट्ठे भी बोल सकते हैं ये 3-3 बारी? पहले आप उसे प्यूरिफाई कर लेंगे, हाँ जी। फिर आप वापिस से चौकुरे को ड्रॉ करेंगे, ओके फिर उसको प्यूरिफाई कर दीजिए या ओके एनर्जाइज कर दीजिए, या जो ओके भी है ना करना है वैसे। ओके, मतलब दोबारा कोई चीज दोबारा। एक चीज बोल दिया तो वी हैव टू रिपीट द वर्ड चौकुरे, यस राइट? यस। Okay, thank you, ma'am. It was a very nice class and gratitude. थैंक Thank यू you. सो मच, थैंक यू। Thank you. यस। यस, कल्पना जी। मैम
जैसे ये आपने 5 चीजें मुझे बताई, ब्लेसिंग, हीलिंग, प्यूरिफाइंग, गाइडेंस और इमोशनली बैलेंस। अभी ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती ही है, मैं हर किसी की बात में इमोशनली आ जाती हूँ और मेरा जो मैंने जो लिया हुआ है कि वो मेरा चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, तो अब जैसे मुझे अभी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, सो मेरा क्या बोलते हैं रिज्यूम वगैरह बहुत ही अच्छा है और मेरा मतलब क्या बोलूं, मैं दिमाग में नहीं चल पा रही। मेरा एक्सपीरियंस वगैरह भी बहुत अच्छा है, पर हर जगह पर जाती हूँ तो ये होता है कि मुझे अपॉइंट कर देते हैं, सब कुछ होता है, पर ओल्ड स्टाफ की बात में मैं आ जाती हूँ, इमोशनली आ जाती हूँ, तो फिर मैं अपना निर्णय चेंज कर लेती हूँ, ये चीज होता है। तो ये ना हो और मुझे जो जॉब चाहिए उस हिसाब से है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये सब हम कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए कर रहे हैं। तो ये 7 चक्रास पर आप पूरा प्रोसेस करिए, है ना, चोकरे के साथ हीलिंग करिए। ये दिन भर के लिए जो बातें मैंने बताई है ये आप चैंट करिए, वाटर चार्जिंग बताया है आप वो करिए, करना शुरू करिए, है ना। उसके बाद रिजल्ट के लिए फोकस करिए, एटलीस्ट पहले अपने अंदर चेंजेस तो लाइए। जब अभी एक अच्छा, गिलास मैं पानी नहीं। अगर किसी को देने जाऊं कि वो जॉब मुझे मिल जाए करके, मैं बायोडाटा किसी को देने जाती हूँ और वो मैं करती हूँ, चयन करती हूँ कि ये जॉब मुझे मिल जाए, तो मैं कैसे ये चीज का करूँ, एक्सप्लेन? आप अपने पानी को बोल दीजिए ये चीज, वाटर चार्जिंग करिए, ठीक है, कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है। यस, मिल चुकी है बोलना है। यस, आई एम डूइंग दिस जॉब। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एट दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। प्रियंका जी। गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। मैम ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आप यूट्यूब लिंक है, वहां पर आप लिखेंगे द डिवाइन ग्रेस, आपको उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग सारी दिख जाएंगी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और वैसे जो आपका लिंक है वहां पर भी ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, अनुषा जी। हेलो। यस या मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इजीली समझा दिया। अदरवाइज मैंने भी रेकी की हुई है, बट वो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने लंबे लंबे उसमें सेंटेंसेस हैं कि मैं वो कभी वो फॉलो ही नहीं कर पाई हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि मैं फिर से कर सकती हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स इन रूटीन, तो बहुत इजी होगा शायद। मैम मुझे सिर्फ ये पूछना था, क्या आप कॉर्ड कटिंग एक बार और बताएंगी? मैं समझ नहीं पाई उसमें आप क्या। किसी भी पर्सन को आप जब हील कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, यस, जब भी आप किसी पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी कॉर्ड्स उसके साथ जुड़ जाएंगे। भले ही आपने उसको हीलिंग बोलकर नहीं भी दिया, प्लीज करिए, भले ही आपने उसको बोलकर हीलिंग नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है अभी आप प्रोफेशनली हीलिंग नहीं कर रहे हो, बट आपने जैसे उनको याद भी करा ना, आपकी कॉर्ड्स वहां पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, आपकी कॉर्ड्स जुड़ गई हैं, तो आपने जो सोचा उनके बारे में, उनको ब्लेस कर दिया, यूनिवर्स को बोल दिया कि ब्लेस हिम, ब्लेस हर, या ब्लेस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आप वहां से, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफिस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस को ब्लेस करके जाओ, ताकि आपका दिन भर वहां पर अच्छा रहे। अब आप ऑफिस से वापस आ रहे हो, ठीक है, तो सिंपल क्या करो, कट कट कट। ठीक है, रेकी से ही आपने बोलना है कि इस चीज को आप कट कर दो। ठीक है, ये अनुषा जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत इजी और बहुत ही छोटा सेंटेंसेस, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, वो इतने सारे 4-5 सेंटेंसेस याद रख के और इतने रिपीट करने में, और वो हम इतने बिजी होते हैं कि हम शायद भूल जाते हैं, बट ये शायद बहुत इजी। थैंक यू सो मच। आज के आज के इस टाइम पे टाइम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है सबके पास। करेक्ट, और शायद वो इतने सारे वो पढ़ने पढ़ने में ही हम काम भूल जाते हैं या वो भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो ये आई थिंक मैं कर पाऊंगी, मैं जब कर लूंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस,
हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत पॉजिटिव फील हो रही है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी। आई हैव टू क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कहीं और से रेकी फर्स्ट लेवल किया था, लाइक इन 2023 अगस्त, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। बट मेरा जो इश्यू आ रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया। उन्होंने कहा था कि 21 डेज 24 पॉइंट्स हीलिंग के लिए, बट मैं कंसिस्टेंटली 21 डेज कर ही नहीं पाती। कुछ दिन होता है, एक ना एक दिन गैप चला ही जाता है, तो ये हो ही नहीं पाता है। इसका कोई रीजन है और समथिंग, और या कोई, मैं इस चीज के बारे में थोड़ा जानना ब्लॉकेजेस जो चाहती होती हैं, जो हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं, वो इतनी जल्दी से रिलीज नहीं होना चाहती है। ठीक है। आपके अंदर के जो पैटर्न्स हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। जैसे हमें कोई बोले कि अपनी ये आदत छोड़ दो, हम छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ना चाहते। सेम वे वो आदतें भी अपनी आप को नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है। आप पानी में इंटेंशन इस चीज का डालो कि मैं 21 डेज के लिए ये चीज करूंगी ही करूंगी। हूँ। ओके मैम। दिस इज फाइनल, मैं करूंगी ही करूंगी। है ना। जब आप इस चीज को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करोगे विद द हेल्प ऑफ वाटर चार्जिंग टेक्निक, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर 21 डेज इजीली। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। एंड द सेकंड थिंग मैम, मैम ये जो आप आई मीन अट्यूनमेंट देंगी, तो ये कब? आई मीन बिकॉज मैं मुझे काम पे जाना पड़ता है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। कल कल हमारी क्लास में अट्यूनमेंट रहेगा। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो एक बार हम रिपीट करेंगे, कुछ चीजें मैं पूछूंगी, आप लोगों ने आज का कितना अच्छे से सुना है, कितना ग्रैप करा है। और अराउंड 12 हमारा ये अट्यूनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 11:50 या 12 तक हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 12:15 तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैम, आपने कहा कि आप दो सिंबल की हाँ अट्यूनमेंट देंगी, एक हाँ। चोकुरे एंड और एक सेकेंड इज सेहेकी, और वो हम डे आफ्टर टुमारो करेंगे। ओके। सो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ये 2 दिन अट्यूनमेंट का रहेगा। यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस। यस मैम, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। या नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हेलो मैम, मैंने आपसे ना मनी और वो अष्टलक्ष्मी रेकी का कोर्स किया था जी। अराउंड 1-1.5 साल पहले। ओके। तो तब आपने वो अट्यूनमेंट दी थी वो कोर्स में, सहे की और ये चोकुरे दोनों की। तो अभी कल आप जो करवाने वाले हैं, तो वापस अट्यूनमेंट लेना पड़ेगा या नहीं है जरूरत है इससे? आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अट्यूनमेंट दोबारा से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। ओके, मतलब मैं कल ले सकती हूँ ऐसा? बिल्कुल मैं ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल ले पहले सकते पहले भी आपके साथ ये हैं, तो 1 भी ले और 2 सकते हैं। लेवल नहीं, किया था मेरे से और क्या है, आपने किसी से भी करा हो तो भी आप दोबारा हाँ। से कर सकते हो। अच्छा, नहीं क्योंकि मनी अष्टलक्ष्मी आपसे ही मैंने वो कोर्स किया था 7-8 दिन का जो था वो। जी तो जी तब जी। आपने बहुत सारे सिंबल्स वगैरह सिखाए थे और उसका अट्यूनमेंट दिया था। तो कल वापस कर सकते हैं ना ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते ओके 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 ओके, थैंक यू। हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। मानसी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, बहुत अच्छी हीलिंग करी आपने। बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक मैम यू मैम। मैं ये पूछना चाहती थी मैम, मैंने फर्स्ट लेवल तो करा नहीं है, सेकंड लेवल में जो जो बातें आपने समझाई है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखे, अपने खुदा को कैसे प्रोटेक्ट रखे, और कैसे मतलब कभी कोई मिले तो कैसे करिए, मैम बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जो मतलब थोड़ी थोड़ी बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं हमारी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, हर चीज के लिए। मैम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। यस। दीपाली जी, आपका डाउट हो गया है तो आप लोअर डाउन करिए, और अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है। यस। तो आई थिंक ऑल डाउट्स आर कवर्ड।
कल आप सब लोग जो आज हुआ है इसका एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जो पॉइंटर्स आपने बनाए हैं आप इसे रिवाइज करके आएंगे। कल 11:30 पे फिर से हमारा क्लास रहेगा। और जो हमने आज एट्यूनमेंट लिया, सॉरी, आज जो हमने सिंबल सीखा है चोकुरे, उसका एट्यूनमेंट भी रहेगा। ठीक है, कल एक सिंबल का एट्यूनमेंट रहेगा चोकुरे का, और परसों हमारा सहेकी का एट्यूनमेंट रहेगा। यस मैम, विजय लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत यूनिक रहा मैडम। थैंक यू सो मच। मैंने भी कोर्स किए हैं, बीच में प्रैक्टिस करना छोड़ा था। अब मुझे मन में आया कि मुझे करना है, और मैं कल और परसों भी अटेंड होंगी। और बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैम। वीनू जी। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मेरे को ये पूछना था मैम, आज मैंने लेट ज्वाइन किया है। जी। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? आपने जो यस। सिंबल, मैम कहाँ मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग? डिवाइन ग्रेस का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आप जाके सर्च करेंगे, वहां पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। या फिर जिस ग्रुप में आपके पास लिंक आया था उस ग्रुप में भी आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप वहां से आज का लेक्चर सुन सकते हैं। यस यस। तो कल आप सब लोग 11:30 पर ज्वाइन करेंगे। आप लोग अपने साथ एक ग्लास ऑफ वाटर रखेंगे। अपने क्लोथ्स जो रहेंगे बहुत ज्यादा टाइट वाले क्लोथ्स आपको नहीं पहनने, ठीक है। इजी हो, जिसमें आप ब्रीदेबल क्लोथ्स हो, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा तंग कपड़े पहनकर आप लोग बैठे, ठीक है। तो कल मिलते हैं 11:30 पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।